आज ना हम ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 10th क्लास से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होती है अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, यानी कि मैथ की एक ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच है ना, विच डील्स ठीक है बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है, एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ की एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी शाखा है जो से हमारे पास की कोई भी ट्राइंगल है। ठीक है, जैसे हमने ये ट्राइंगल बनाया है, मान लो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। ठीक है, 1 2, और तो अगर मैंने इसको राइट एंगल माना है तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जो साइड्स के बीच में, यानी कि ये साइड्स हो गई, ठीक है, और ये एंगल हो गया। एंगल को हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे, एंगल को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे थीटा ऐसे लिखेंगे, इसको थीटा बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था 8th 9th के अंदर कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसके पास एक हाइपोटेन्यूज होता है ना, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। एक क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब देखो, जैसे ये यहाँ पे इन दोनों साइड के बीच में भी एंगल है, ये भी थीटा है। इन दोनों साइड के बीच में भी एंगल है, ये भी थीटा है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कि जो हाइपोटेन्यूज है वो तो सेम होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट, जो भी 90 डिग्री के अपोजिट है वो क्या हो गया हमारे पास? हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब अपोजिट की पहचान कैसे करेंगे? मान लो मेरे पास ये चीज़ आ गई, ऐसे आ गई, ये मैंने बोल दिया भैया यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये जो है ना, ये जो एंगल बनने वाला ये थीटा 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं इसमें हाइपोटेन्यूज कैसे पहचानूंगा? देखो, वो साइड जो 90 डिग्री को टच नहीं कर रही, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगा? जो थीटा को, जो ये है ना वो लाइन जो 90 डिग्री को टच ना करे, इसको कैसे पहचानेंगे? ट्रायंगल के अंदर 3 साइड, देखो ये साइड है, ये भी 90 डिग्री वाले साइन को टच कर रही है, ये जो साइड है ये भी 90 डिग्री वाली साइड को टच कर रही है। तो यानी कि 90 डिग्री के सामने हमारे पास ये साइड बचती है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट साइड बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये थीटा है, इस थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, तो आप कैसे पहचानोगे? थीटा के अपोजिट, हाँ परपेंडिकुलर तो होगी, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि ये वाली साइड भी इसको टच कर रही है, ये वाली साइड भी इसको टच कर रही है, ये टच नहीं कर रही। ऐसे हम इसको पहचानते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशोज आएंगे, हम पहले ये पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आया हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, फिर हमारे पास आया कोस थीटा, फिर हमारे पास आया टेन थीटा। ठीक है, फिर हमारे पास आया कोसिकेंट थीटा, फिर हमारे पास आया सीकेंट थीटा, फिर हमारे पास आया कोट थीटा। ठीक है, ये 6 रेशोज हैं, इनके ऊपर हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। अब इसको रेशो फॉर्म में कैसे लिखूँगा? जैसे साइन थीटा है ना, साइन थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई 1 कोसिकेंट थीटा। कोस थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 सीकेंट थीटा। टेन थीटा है, टेन थीटा को मैं 2 प्रकार से लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोमा 1 कोट थीटा। इसका मतलब भी टेन थीटा होगा, इसका मतलब भी टेन थीटा होगा। यानी कि मेरे पास अगर आ गया कि भाई टेन थीटा को साइन और कोस की फॉर्म में लिखो, तो मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास आया कोसिकेंट थीटा। अब देखो, ये चीज़ें थी, अब इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, यानी कि कोसिकेंट थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा। इस ऊपर वाले का रेसिप्रोकल हो गया। यानी कि अगर आपने साइन का याद कर लिया 1 कोसिकेंट, तो कोसिकेंट को आपको अपने आप याद हो गया 1 साइन, है ना। सीकेंट का हो गया 1 कोस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कोस थीटा होता है 1 सीकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल ही हो गया। कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे
एक तो लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दूसरा 1/tan थीटा। ये बात समझ गए? ठीक है। अब जब भी ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड मिलेगी और वो रेशो में होंगी, तो कोई ना कोई रेशो बनाएगी ट्रिग्नोमेट्री का, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन ये बनाएगी। ठीक है। जैसे ये लिया मैंने थीटा, अब ये दो साइड मिली ना, एक ये साइड बनी और एक ये साइड बनी, तो इन साइड से भी कोई ना कोई फंक्शन बन रहा है, इनमें से साइन कोस टैन कोई सा फंक्शन बन रहा है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, एक होता है SCT, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ सोना चांदी तोले। ठीक है। फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। ठीक है भैया, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करने। यानी कि साइन कब बनता है? जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो तो क्या बनेगा? साइन बनेगा। कोस कब बनेगा? जब हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो तो कोस बनेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो तो टैन बनेगा। ठीक है। यानी कि ये बनाएगा साइन थीटा को, ये बनाएगा कोस थीटा को, और ये बनाएगा टैन थीटा। ये बात समझे नहीं समझे? इनका उल्टा रेसिप्रोकल अगर मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं, ठीक है, तो बनेगा कोसिकेंट। ठीक है। अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दूं तो बनेगा सीकेंट। अगर मैं इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं तो बनेगा टेंथ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, इनके बिना एक्सरसाइज होगी नहीं। अब जब 8.1 है ना, तो इसमें डायरेक्ट चलेंगी ये बातें। देखो मैं बताता हूँ कैसे चलेंगी एक्सरसाइज। ये जो भी अभी मैंने कराया नहीं, सिर्फ 8.1 के लिए था। देखो ये है। ठीक है। अब जो हमने पहले पढ़ रखी है पाइथागोरस थ्योरम, वो तो आपको पता ही है। देखो इसने बोला, पहले स्टेटमेंट पढ़ एक्सरसाइज 8.1 की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं हम। इसने बोला इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि मेरे को डायग्राम दे नहीं रखा, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला मैं वैसा वैसा करूँगा। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं एक बार रफली फिगर बनाता हूँ कि भाई मैंने एक ट्रायंगल, मेरे को ट्रायंगल बोला गया राइट एंगल, तो राइट एंगल की शेप हम लगभग ऐसे बनाते हैं। ठीक है। अब इसने बोला राइट एंगल एट B, है ना, इसका मतलब कि B के ऊपर 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का साइन होता है, तो यहाँ पे मेरे को ज़रूरी बात है मैं B लिखूँगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ A लिख दूँ, चाहूँ तो यहाँ C लिख दूँ, चाहूँ तो यहाँ C लिख दूँ या यहाँ पे A लिख दूँ, लेकिन ये बात मेरी कंपल्सरी है कि जहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया है वहाँ मैं B लिखूँगा, क्योंकि बोला गया राइट एंगल एट B। अब मेरे पास एक साइड दे दी गई AB, तो ये AB दिखाई दे रही है मेरे को। AB हो गई 24 सेंटीमीटर, BC हो गई बेटे 7 सेंटीमीटर। समझ गए? अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के पास 3 साइड होती है, एक हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। मैंने बताया परपेंडिकुलर तो सेम, परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स होती है, जो 90 डिग्री के सामने है वो परपेंडिकुलर है। दो साइडें बचेंगी, एक बेस और एक परपेंडिकुलर, वो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो यानी कि सबसे पहले देखो ये बोला गया है, सबसे पहला रूल मेरे पास क्या है कि मुझे तीनों साइड पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B कितना है मेरे पास यहाँ पे? 90 डिग्री है। अब आप समझ गए एंगल B के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा लिख के बताता हूँ, AC एज हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में लिखता हूँ AC एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है। AC हाइपोटेन्यूज हो गया। तो देखो यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। यूज पाइथागोरस थ्योरम, तो वो होती थी मेरे पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ऐसे होती थी। यहाँ पे मेरे पास दो साइड हैं, हाइपोटेन्यूज मिसिंग है ना, तो हाइपोटेन्यूज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है बेटा यहाँ पे? AC। AC है ना हाइपोटेन्यूज, यही तो बन रही है। इसका नाम क्या है इस साइड का? AC है। ठीक है, इनमें से कोई भी अभी तक कोई सी भी बेस है, कोई सी भी परपेंडिकुलर है। मैं बताऊंगा कैसे पता लगेगा कब बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AC। परपेंडिकुलर आप चाहो तो किसको मान लो? BC को मान लो प्लस AB को मान लो। ये बात समझ में आ गई? BC की जगह मैं रखता हूँ, BC कितना है मेरे पास? 7। 7 के ऊपर स्केयर प्लस AB 24। 24 के ऊपर स्केयर। तो जब मैं इसका स्केयर करूँगा तो 7 का स्केयर का मतलब हो गया 7 × 7 49 आएगा। 24 का स्केयर सोल्व करूँगा तो इसका मतलब हो गया भाई 24 × 24 576 आएगा। ये बात समझ गए? तो इसका हो गया 49 और इसका हो गया 576। ये चीज़ होती है 625। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। √625 का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। किसी को निकालना नहीं आए तो ऐसे निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो, कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो मुझे तीनों साइड पता लग गई। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या है? डिटरमाइन। फर्स्ट में पढ़ते हैं साइन ए। साइन निकालना है, साइन ए निकालना है, यानी कि साइन ने बोला ए तो बेटा ए को पकड़ लो। पकड़ लिया, ए थीटा हो गया। जब मैंने साइन ए निकालना है तो ए थीटा हो गया। ठीक, अब बात याद रखना, थीटा परपेंडिकुलर क्या होता है? ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर जो थीटा के अपोजिट हो। ठीक है, हमेशा। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? जो 90 डिग्री के अपोजिट हो। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जो थीटा के अपोजिट हो। थीटा के अपोजिट कैसे पहचानोगे? कौन सी लाइन है? BC लाइन है, क्योंकि BC यहाँ पे साइन ए बोल रहा था, साइन ए के पास थीटा हो गया, BC इसको टच नहीं कर रही। जो अगर ये बोल देता साइन B तो B को थीटा मान लेते हैं, ये बोलते तो साइन C तो C को थीटा मान लेते हैं। समझ गए? क्वेश्चन अपने आप बोलता है हमेशा। तो साइन ए, यानी कि फर्स्ट बात बोली कि सर साइन ए बताओ, साइन ए। अब साइन ए के लिए भी मैंने आपको पीछे लिखवाया ना, ये लिखवाया पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, यानी कि कौन सी दो साइड से साइन बनता है। देखो साइन किससे बनता है मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन में कौन कौन सी आई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आई, नहीं आई? तो साइन ए परपेंडिकुलर कौन सी मानी जाएगी बेटा? BC। BC इसको टच नहीं कर रही, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाता हूँ मैं, पूरा बता देता हूँ। तो परपेंडिकुलर हो गया BC, क्योंकि BC थीटा के सामने है, साइन ए बोल रहा था तो। और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? कौन सी दूसरे वाली? नाम बोल लो। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है ट्रायंगल की? हाँ AC। हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई? AC हो गई। ये बात समझ में आ गई? तो BC कितनी आई है बेटा हमारे पास? BC हमने निकाली थी ना साइड अभी, देखो BC तो दे रखी है 7, है ना। और AC कितनी आई है हमारे पास? 25 आई, हमने ये सोल्व किया है। तो ये हमारे पास साइन A आ गया। ये बात समझ में आई? ऐसे ही दूसरे में बोला इसने cos A निकालो। क्या निकालो? cos A। तो cos A बोला गया, तो थीटा कौन सा पकड़ेंगे भाई? A को पकड़ेंगे ना। समझ गए? अब cos कौन सी साइड से बनता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से बनता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है इसमें बताना मेरे को एक बार? BC। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें बताना मेरे को एक बार? AC। बेस 24 ठीक है, आएगा। अब बेस देखो, ये भी मैंने बताया जो थीटा के सामने है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आपने तो परपेंडिकुलर ऐसे मत देखो, आपने यहाँ से पता लगेगा A से। आपने तो क्या किया? आपने ये डायग्राम सोचा, ये सोच लिया ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा काम। हमें cos A बोला गया ना, तो थीटा किसके पास है? A के पास है, तो थीटा के सामने वाली तो परपेंडिकुलर होगी, तो BC तो परपेंडिकुलर हुई नहीं हुई। बेस कौन सी हुई? हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, तो जो बच रही वो बेस हो गई, यानी कि बेस कौन सी होगी मेरी? AB। मैं इसको AB लिख दूँ या BA लिख दूँ, बात तो एक ही है। समझ गए? तो BA कितना बनता है? BA कौन सी साइड है? 24 अपॉन AC क्या है?
25। ये बात समझे नहीं समझे? देखते हैं सेकंड को, देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ने बोला साइन सी, तो कौन से वर्टेक्स को पकड़ूंगा मैं ट्रायंगल के को? सी को पकड़ूंगा। यानी कि मैंने सोचा यार यहाँ पे थीटा है, देख वही चीज़ है सेम टू सेम। एक बार मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ इसके लिए। ये बोला गया ABC, ठीक है। तो सी को मैंने थीटा मानना ना, क्योंकि सी बोला गया था। अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया मेरा इसके अकॉर्डिंग? जो थीटा के सामने है, थीटा के अपोजिट वाला ही तो परपेंडिकुलर होता है। समझा नहीं समझा? तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB हो गया, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला होता है, ये बात फिक्स है। तो हाइपोटेन्यूज AC हो गया, बेस बच गया जो BC हो गया। यहाँ पे ये साइड काम करेगी। समझ गए नहीं समझ गए? इसने बोला साइन सी, साइन सी। तो साइन कौन कौन सी से बनता था? परपेंडिकुलर कौन बोल लिखा था ना, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसको याद करने के बहुत तरीके हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ठीक है ना। तो साइन सी, साइन सी क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास यहाँ पे? AC। AC हुआ नहीं हुआ? AB कितनी आई थी बेटा हमारे पास यहाँ पे बताना? 24 लिख दो डायरेक्ट। AC कितनी आई थी? AC AC निकाली थी हमने, 25 आई थी AC। समझ गए? आ रही है बात समझ में? अब दूसरा क्या बोला? कोस सी। तो कोस कौन कौन सी साइड से बनता है? कोस इनमें देखो, कोस तो ये रहा, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे? देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? BC। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही होता है AC। BC कितनी आई थी? 7। और ये कितनी आई हमारे पास? 25। समझा नहीं समझा? अब देख